स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स ऑन लिटमस। कि लिटमस पेपर के ऊपर बोराक्स के एक्वस सॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे देखें, नंबर 1 वो कह रहा है कि बोराक्स का एक्वस सॉल्यूशन है बोराक्स का। तो बोराक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7। सबसे पहले ये आयोनाइज्ड होगा, किस चीज में? टूट जाएगा अपने आयंस के अंदर, रेस्पेक्टिव आयंस में। सोडियम आयन Na प्लस B4O7-2, क्योंकि यहाँ पे 2Na है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो फिर ये 2Na बन जाएगा। तो 2Na प्लस हमारे पास 2 सोडियम आयन आ गए। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? एक्वस सॉल्यूशन है बोराक्स का। बोराक्स की बात तो समझ में आ गई है, ये तो आयोनाइज्ड हो गया अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। फिर ये एक्वस मींस के ये वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन है। मींस के वाटर की आपको पता है सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H2O जब आयोनाइज्ड होता है तो H प्लस OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन में। अब जरा गौर करें, जब ये दोनों चीजें हम मिलाएंगे इकट्ठे एक ही बीकर के अंदर तो क्या होगा? एक साइड पे हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन B4O7-2 आयन, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये सारी चीजें हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। जब सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपको पता है फिर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से ये सोडियम आयन क्या करेगा? इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा? Na+। हमारे पास 2 सोडियम आयन है प्लस ये फर्ज करते हैं, ये भी इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये 2 तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपस में मिलके बनाएंगे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, स्ट्रांग बेस है। इस स्ट्रांग बेस की वजह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि लिटमस पेपर के ऊपर इसके सॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है। अब आप खुद समझदार हैं कि बेस जो है लिटमस पेपर के ऊपर क्या असर करता है। देखें, लिटमस पेपर जो है अगर रेड है तो बेस उसको ब्लू कर देता है। हमेशा बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इट्स मींस के हमारा लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो यही इफेक्ट है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स ऑन लिटमस पेपर। तो एक्शन यही है कि लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कहानी हम ये लिखेंगे, व्हेन वी ऐड बोराक्स इन वाटर, जब हम बोराक्स को पानी में ऐड करते हैं, इट्स हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस एज, तो ये टूट जाएगा अपने आयंस में वाटर की मौजूद में। हाइड्रोलाइसिस मींस के वाटर ऐड करके किसी चीज को तोड़ना, डिकम्पोज करना वाटर के जरिए से। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो सोडियम बोराक्स जो है ये टूट जाएगा सोडियम आयन में और B4O7-2 में। और फिर वाटर क्या करेगा? क्योंकि वाटर भी मौजूद है, एक्वस सॉल्यूशन है, हम वाटर के अंदर ही इसको ऐड कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? वाटर भी तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। अब क्या होगा? सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, सो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? टर्न्स ब्लू। तो ये इफेक्ट है बोराक्स का, बोराक्स के एक्वस सॉल्यूशन का ये इफेक्ट निकलता है लिटमस पेपर के ऊपर।